वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपकी तरफ से पोर्टल को जंजाल बताया गया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये दरअसल जो भ्रष्टाचारियों की फौज खड़ी हुई थी उसको धीरे धीरे अब खत्म किया जा रहा है। इसी मंशा से ये पोर्टल व्यवस्था हरियाणा को डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ाने का एक कदम है। मनु जी, मुख्यमंत्री जी का ये कहना पोर्टल से भ्रष्टाचार रुक रहा है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। अगर पोर्टल से भ्रष्टाचार रुक रहा है तो हरियाणा के अंदर खट्टर साहब के शासन में 2.5 दर्जन से ज्यादा घोटाले क्यों हुए, और वो घोटालों के जो सरगना है वो आज तक बेनकाब क्यों नहीं हुए, उन्हें दंड क्यों नहीं। निश्चित रूप से पारदर्शिता सरकार के लिए अच्छी बात है, विपक्ष पारदर्शिता का विरोध नहीं कर रहा। पोर्टल के नाम पर जो आप लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसके लिए सवाल उठाए गए हैं। जितने भी सरकार के पोर्टल है वो कोई भी काम नहीं करते। ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी। ओंकार जी, आपको भी दिक्कत है इस व्यवस्था से कि पोर्टल पर ही सरकार चल रही है? मनु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वो मुद्दा उठाया है जिससे प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ का संबंधित है। पोर्टल से किसी को कोई व्यवस्था, कोई इतराज नहीं है, पोर्टल से हमें कोई परहेज भी नहीं है। लेकिन पोर्टल सही काम करे तो जहां पे भी आप जाते हो रजिस्ट्री करवाने चले जाओ, आपको अमूमन पता लगेगा साइट नहीं चल रही। अगर आपने पोर्टल बनाया तो नेट की स्पीड तो पोर्टल के अनुसार दीजिए। मैं भी मुख्यमंत्री महोदय का भाषण सुन रहा था, उन्होंने बोला कि पोर्टल से हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया, पोर्टल से बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाएंगे। मुझे ऐसा कोई अल्लाह दिन का चिराग तो नजर नहीं आया जिससे पोर्टल से बेरोजगारी खत्म हो जाए और पोर्टल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। ये तो बहुत अजीब बात है। देखिए, इस पोर्टल की ही मेहरबानी है, अनेक तरह के पोर्टल बना दिए गए, लेकिन जब उस पोर्टल पर समस्या अपलोड करनी होती है, मनु जी जरा ध्यान से देखना, एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो अपनी समस्या को पोर्टल पर अपलोड करना चाहता है, उसको सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा। सीएससी सेंटर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएगा और सीएससी सेंटर वाला 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक फीस लेता पोर्टल पर किसी भी समस्या को अपलोड करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए। ये वो कार्य है जो सरकार की संवैधानिक ड्यूटी है, जो जनता को सेवाएं सरकार ने देनी है, उसके लिए सरकार ने आम व्यक्ति की जो दाढ़ी है वो पोर्टल वाले को पकड़ा दी, वो सीएससी सेंटर वालों को कपड़े पकड़ा दिए, हाथ पकड़ा दिया उसका, ताकि वो सीएससी सेंटर में अपनी समस्या अपलोड करवाए, उससे 100 से 500 रुपए दे। उसके बाद जब वो समस्या अधिकारियों के पास पहुंचती है, अधिकारी उसका चेकअप किए बगैर, बहुत बार ऐसा होता है, चेकअप करके ठीक भी करते हैं, समस्या का निदान भी करते हैं, वेरीफाई इनकम करनी कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है 20-20, 25-25 दिन के बाद वो समस्या रिजेक्ट कर दी जाती है पोर्टल के ऊपर। अभी आप अभी देख लीजिए, प्रॉपर्टी आईडी का नया एक पोर्टल शुरू हुआ। आप देखिए प्रॉपर्टी आईडी, आप मनु जी मेरी रिक्वेस्ट, आप अपनी अगर हरियाणा में आपकी प्रॉपर्टी तो जरूर चेक कीजिए, उसमें आपका नाम गायब हो चुका होगा। ये पोर्टल की जो दुर्भावनाएं हैं, पोर्टल से जो दिक्कतें हैं जनता को, इन दिक्कतों से हमें दिक्कत है। पोर्टल बनाइए, आप ऑनलाइन व्यवस्था कीजिए, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन उस ऑनलाइन व्यवस्था से जनता को फायदा हो, जनता को नुकसान ना हो, जनता को परेशानी ना हो। ठीक है ओंकार जी, स्थिति क्या है? हाँ, आखिरकार ये जनता के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है वेद प्रकाश जी, आपकी बात रह गई थी नेटवर्क की वजह से, आप पूरी कीजिए। कोई बात नहीं मनु जी, मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पोर्टल से भ्रष्टाचार रुक गया। कितनी हास्यास्पद बात है। पोर्टल आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है, रुका नहीं है। मेरे साथी ओंकार जी ने जो बताया वो कटु सत्य है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ लोग बेरोजगार कर दिए जो दलाल थे, आपने नया दलाल पैदा कर दिए। आप जितने भी अटल सेंटर है इनका सर्वे आप खुद करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सारे संघी कार्यकर्ता है, अपने संघ के लोगों को रोजगार देने के लिए इन्होंने ये पोर्टल व्यवस्था की है, और लोग तो इसमें है ही नहीं। और जो बताया फीस अपने भाई ओंकार जी ने, वो कटु सत्य है। एक एक आईडी को ठीक करवाने के लिए 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी ठीक नहीं होती। प्रॉपर्टी आईडी का तो बुरा हाल है। कुल जो प्रॉपर्टी आईडीज हरियाणा की है नगर निकायों की, उसमें 80% गलत है। जिस यासी कंपनी को दिया गया है वो सब जानते हैं कहाँ की है, किससे संबंधित कंपनी है।
उसको पैसा दे दिया गया, लोग परेशान हो रहे हैं। और मंत्री जी से जब सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं कि यासी कंपनी की कोई गलती नहीं है, ये तो अपलोड करने वालों की गलती है। दूसरी बात, ये कहते तो है कि पोर्टल व्यवस्था बड़ी पारदर्शिता है, जो आप अपलोड करते हैं उसमें क्या गारंटी है कि वो सब चीजें सही है? आपके जो लोग हैं वही आपके संघ के भाई अपलोड करने वाले, सरकारी अधिकारी वही वेरीफाई करने वाले, वो जो चाहे वेरीफाई कर दें, किसी का करें या किसी का ना करें, ऐसी बात नहीं है। फिर भी हम पोर्टल के खिलाफ उस तरह नहीं है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था वो इसलिए इस संदर्भ में कहा है कि आप पोर्टल के नाम से लोगों को तंग कर रहे हैं, और जब सब कुछ ही पोर्टल पर छोड़ देंगे तो फिर सरकार के अधिकारी और मंत्री क्या करेंगे? तो सरकार को ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि आप पोर्टल भी लाओ और साथ साथ जो मैनुअल काम है दफ्तरों में जिनका नहीं हो पा रहा उनका भी जल्दी हो जाए। हम तो इतना ही चाहते हैं। एक बार